हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, द वर्ब में आपका स्वागत है। और द वर्ब का ये 4 क्लास चल रहा है और हम लोग 4th क्लास में जो वर्ब था उसमें जो मॉडल आता है उसका 1 टॉपिक 13 मॉडल होते हैं। और हम लोग पिछले क्लास में मैथ पढ़ चुके थे और आज का क्लास में मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैथ क्या है? मैथ इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मैथ। मैं कहीं ये पास्ट फॉर्म है, सेम यूज होता है, यूज ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए सेम यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको रूल से समझने की कोशिश करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। फॉर मैटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो इसका रूल होता है सो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आपका क्या रूल होता है? रूल सब्जेक्ट माइट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है। ठीक है, ये आपका रूल हो गया एफर्मेटिव के लिए। तो हम रूल लिख दिए। अब रूल से थोड़ी ना समझ में आ जाएगा, उसे एग्जाम्पल भी देते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए सी माइट कम एनी टाइम। सी सब्जेक्ट, ठीक है, सी आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया ना, ये सब्जेक्ट माइट, ठीक है, वर्ब, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। सी माइट कम एनी टाइम, वह किसी समय आ सकती थी। समझ रहे हैं ना, वह किसी समय आ सकती थी। तो ये आपका एक एग्जांपल हुआ। दूसरा हम एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल राम मैट ड्राइव, राम मैट ड्राइव कार। ठीक है, राम गाड़ी चला सकता था। समझ रहे हैं ना? तो कहने मतलब ये पास्ट में सेम यूज है लेकिन ये पास्ट फॉर्म में यूज हो रहा है मैट का। ठीक है, इसी का एफर्मेटिव, इसी का नेगेटिव अगर हम बात करते हैं, इसी का नेगेटिव के लिए तो आपको बता दें फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में अगर इसका रूल का बात करते हैं तो रूल सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लिख दिए सिंपल भाषा में। अगर ये सिंपल भाषा में लिखा गया है रूल, अगर रूल को आपको समझ में आता है तो रूल से कोई भी सेंटेंस आसानी से बनाया जा सकता है। इसी को नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, वह किसी समय नहीं आ सकती थी। ठीक है, तो इसी क्या हो जाएगा? सी, उसके बाद माइट बोलता है, माइट का यूज कर दिए, सी माइट नॉट कम एनी टाइम। सो हम यहां पे लिख दिए आपका, इसी को चेंज कर सकते हैं, राम माइट नॉट ड्राइव कार। ठीक है, ये हम लिख दिए। ये क्या है? नेगेटिव के लिए। ये आपका हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अगर रूल पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं, अगर रूल नहीं आता है तो आपको बनाने में दिक्कत हो सकता है। अगर रूल आपको समझ में आता है तो आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आसानी से आप बना भी सकते हैं और आसानी से आप इंग्लिश भी बोलने की कोशिश कर सकते हैं। इंग्लिश क्लास भी आप आसानी से इसमें समझ सकते हैं, किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये आपका रूल है। ठीक है, अगर इसी को अगर ट्रांसलेट के रूप में बात करते हैं तो ये क्या हो सकता था? सकता था। सकता था के लिए ये रूल यूज हो रहा है। जैसे मैं जा सकता था, ठीक है, तो आई मैट गो। समझ रहे हैं ना, मैं जा सकता था, आई मैट गो। तो ये रूल हो गया। आगे हम आप अगर इसको उतारना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं तो लिख लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं।
ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, इरेज करते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए अधिकतर इसका यूज इंट्रोगेटिव में होता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में परमिशन लेने के लिए, तो हम लिखे भी हैं परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका रूल आपका जो हो जाता है वो यहां पे हम लिख रहे हैं रूल। क्या रूल हो जाता है? तो माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव के लिए रूल आपका बन गया है। अब जब रूल बन गया है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं यहां बैठ सकता था? ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं मैट आई शीट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता था? तो यहां पे सिंपल सा थिंग देखिए, पहले मैट आया, फिर क्या आया? सब्जेक्ट आया, फिर क्या आया? वर्ब आया, फिर क्या? ऑब्जेक्ट आया। सिंपल सा भाषा में आप समझ सकते हैं, क्या मैं यहां बैठ सकता था? क्या मैं अंदर आ सकता था? ठीक है, सो मैं आई कम इन, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता था? ठीक है, क्या तुम यहां रह सकते थे? ठीक है, तो मैट यू लिव हियर। तो सिंपल सा ये रूल के हिसाब से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर रूल पता है तो आसानी से आप बना सकते हैं इसको। तो ये आपका मैट का यूज था, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा सा नोट में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग किए थे थोड़ा रिवीजन, कैन, कुड, मैं, मैट, ये चार शब्द आप देख रहे हैं, ठीक है। ये 4 वर्ड है आपका, ये 4 वर्ड, जबकि सभी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सकता होता है। समझ रहे हैं ना, ये सबका हिंदी मीनिंग सकता होता है और सबका यूज लगभग सेम टेप में। लेकिन अधिकतर जो यूज होता है आपका, अधिकतर लैंग्वेज में, मतलब कि अधिकतर स्पोकन बोलने में यूज होता है, वो आपका मैं और मैट का अधिकतर यूज होता है, ठीक है। अधिकतर ये दोनों से ज्यादा यूज ये दोनों का होता है। यही चीज यहाँ पे नोट में हम आपको बता रहे थे, ठीक है, कि अधिकतर जो है स्पोकन में अधिकतर ये दोनों वर्ड का यूज होता है, जबकि सबका मतलब सेम होता है। तो ये था आपका यूज ऑफ मैट। आपको ये वीडियो समझ में कितना आया, और अगर नहीं भी आया तो कमेंट करके लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करके आप लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।